बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम उमर आरिफ, केमिस्ट एंड सबसे पहले बेटा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि 10th क्लास की केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर नंबर 9 है आपका 10th क्लास की केमिस्ट्री में, वो हमारे पास है जी केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में बेटा जो फर्स्ट टॉपिक है आपकी बुक का, उसका नाम है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में बेटा हम पढ़ेंगे क्या, दो तीन चीज़ें बेटा। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें जी, रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, और इनसे जो कलर डिस्चार्ज होगा, जो कलर फॉर्म होगा, वो चीज़ें हम सारी की सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं जी केमिकल इक्विलिब्रियम में जो पहला टॉपिक है हमारे पास, कौन सा है जी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये बेटा हमारे पास पहला टॉपिक है जी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में बेटा दो चीजें हैं, एक है रिवर्सिबल और दूसरी है इरिवर्सिबल। इन दोनों में बेटा दो चीजें यूज होंगी, एक हो गई जी रिएक्टेंट और उनसे बनेगा जो वो है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शन को। रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट फॉर्म हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। ठीक है, तो रिवर्सिबल में क्या होगा, द रिएक्शन in which reactant are formed by product। क्या कहने का मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट को बनाया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं जी, रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा जी, अब इस डेफिनेशन के अंदर भी दो चीजें आ गई हैं कि एक है हमारे पास रिएक्टेंट और दूसरी चीज हमारे पास कौन सी आ गई, प्रोडक्ट। अच्छा, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट क्या है, वो चीज जो आपस में रिएक्ट करे उसको हम क्या देते हैं, रिएक्टेंट। जहाँ रिएक्शन के अंदर ऐसी चीजें जो आपस में रिएक्ट करें उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, इसी तरह बेटा प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या जी, रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से जो चीज बनेगी उसको हम क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट। अच्छा बेटा, ये छोटी छोटी चीजें बताने का ये मकसद है कि आपको डीपली समझ आ जाए जो भी एक एक वर्ड है। अब रिएक्टेंट हमने पढ़ा, प्रोडक्ट पढ़ा, पहले आपको इन वर्ड का पता होगा, फिर आपको आगे जब ये वर्ड यूज होंगे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्टेंट है वो हमने क्या पढ़ा जी, ऐसी चीजें रिएक्शन के अंदर, ऐसी चीजें जो आपस में रिएक्ट करेंगी वो होंगे रिएक्टेंट, और ऐसी चीजें या ऐसी चीज जो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद बने उसको हम क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट। बेटा हम एक रिएक्शन के जरिए इसको देख लेते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है जी हाइड्रोजन और आयोडीन का। किसका, हाइड्रोजन और आयोडीन। हमारे पास है जी H2 प्लस I2, इससे बना गया हमारे पास 2HI। ठीक है, अब हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से हमारे पास बना हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब इनमें किन चीजों ने आपस में रिएक्ट किया, हाइड्रोजन ने और आयोडीन ने। किस किस ने, एक हमारे पास है जी, ये है जी हाइड्रोजन, और ये हमारे पास है जी आयोडीन। इन दोनों चीजों ने आपस में रिएक्ट किया, तो ये वाली दोनों चीजें क्या हुई, रिएक्टेंट। इनके रिएक्ट करने से क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये चीज बेटा क्या बन गई हमारे पास, प्रोडक्ट। तो ये बेटा हमने अभी तक पढ़ा, एक है रिएक्टेंट और दूसरी चीज क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन की जो डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी है, ये लिखी है जी, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट। या बेटा एक और डेफिनेशन हम इसकी लिख सकते हैं कि द रिएक्शन in which product are decomposed into
रिएक्टेंट, अगर बेटा प्रोडक्ट जो बनी है वो दोबारा डीकंपोज हो जाए रिएक्टेंट में, अगर प्रोडक्ट जो बनी है वो दोबारा डीकंपोज हो जाए रिएक्टेंट में, तो बेटा उसको हम क्या कह देते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह बेटा एक और, अब इसको थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करते हैं कि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा वो है डबल एरो से। इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे जी, डबल एरो से। डबल एरो का मकसद क्या बेटा, डबल एरो का मकसद ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट। अब इसको हम कहते हैं जी एल आर और इसको हम कहते हैं जी आर एल। क्या मतलब, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ये भी चीज बेटा हम इसको कह सकते हैं कि अब दोबारा जिससे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट से दोबारा क्या बन गया हमारे पास, रिएक्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी बेटा हमने पहले भी एग्जांपल पढ़ी है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की, H2 + I2, ये हमने डबल एरो बना दिया और 2HI। अब क्या है बेटा, हाइड्रोजन और आयोडीन मिक्स हुए, इन्होंने बनाया क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड। और दोबारा क्या हो सकता है, जब ये डीकंपोज होगा हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये दोबारा क्या बना देगा, हाइड्रोजन और आयोडीन। इसमें बेटा आपके पास एक पैराग्राफ है नीचे, उसमें लिखा हुआ है कि दो चीजें होंगी, अगर आप क्लोज सिस्टम में लेंगे या इनक्लोज या अनक्लोज सिस्टम में आप इसको डिस्कस करेंगे। अब जब आप क्लोज सिस्टम में बेटा देखते हैं, तब आपके पास जो रिएक्शन होगा वो होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। अब बेटा कोई भी चीज है उसको हम अगर क्लोज कर दे तो उसी के अंदर प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब अगर दो चीजें कंबाइन हुई हैं वो दोबारा डीकंपोज भी हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास ओपन सिस्टम कोई होगा तो उसमें अगर दो चीजें बन गई हैं तो उनके अंदर कोई गैस होगी तो वो ओपन होने की वजह से इवॉल्व हो जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्शन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन ने क्या किया, हाइड्रोजन और आयोडीन मिक्स हुए, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया और हाइड्रोजन आयोडाइड से दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन बन सकता है। ठीक है, इसी तरह बेटा आगे डेफिनेशन जो है वो है आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन की जो बेटा डेफिनेशन होगी वो आपके पास होगी, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे आपस में, या रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो ये बेटा डेफिनेशन किसकी हुई, इरिवर्सिबल रिएक्शन की। The reactants are react with each other to form a product। अब बेटा जो इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है कि जिसमें रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना देगा लेकिन दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनाएगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन बेटा हम करेंगे सिंगल एरो से। इसकी बेटा रिप्रेजेंटेशन होती थी सिंगल एरो से। ठीक है, अब इसी तरह बेटा आगे फर्दर इसकी एग्जांपल आप जो मर्जी बना सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयोडीन से, तो हाइड्रोजन आयोडाइड को मैंने बना दिया, लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम ओपन में करेंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास H2 + I2 और इसके बाद HI1। अच्छा, तो बेटा नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन को किसके अंदर, ओपन सिस्टम में और क्लोज सिस्टम में। कि देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन किसके अंदर अकर होता है, मतलब ओपन सिस्टम के अंदर होगा या क्लोज सिस्टम के अंदर होगा। ठीक है, तो बेटा हमारे पास है जी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हमारे पास बेटा दो बीकर होंगे लाइक दिस। तो बेटा दोनों के अंदर एक हमारे पास जो है उसको हम बंद कर लेते हैं और दूसरा हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास है जी ओपन फ्लास्क और ये हमारे पास कौन सी है जी, क्लोज्ड फ्लास्क। ठीक है, तो इसके अंदर अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा जी, CaCO3 ये क्या होंगे, डीकंपोज हो जाएंगे किसके अंदर, CaO + CO2। बेटा ये किसके अंदर डिकम्पोज हो गए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरी कौन सी चीज है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस बेटा हमेशा क्या करेगी, इवॉल्व होने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या होगा
ये क्लोज होने की वजह से जो गैस है CO2 वो बाहर नहीं जा पाएगी, तो इसके बाद क्या होगा, दोबारा CaO और CO2 दोबारा आपस में रिएक्ट करेंगे और फिर दोबारा क्या बना देंगे हमारे पास CaCO3। तो क्या बन गया, CaO प्लस CO2 से क्या बना, CaCO3 और दोबारा CaCO3 से क्या बन जाएगा, CaO और CO2। और दूसरी जगह हम देख लेते हैं इसी चीज को, कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3। बेटा ये क्या होगा, डीकम्पोज जब होगा किसके अंदर, CaO प्लस CO2, ठीक है। तो CO2 क्या है, गैस, ये इवॉल्व होगी, जब ये इवॉल्व होगी ओपन फ्लास्क होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इस फ्लास्क से निकल गई, इसका मतलब इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड हो गई खत्म और पीछे सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड से दोबारा CaCO3 नहीं बन सकता, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और इसको हम क्या कह देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा ये क्या है हमारे पास, इरिवर्सिबल, और ये हमारे पास बेटा कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। पंखा तो चला बस बस ओ